इससे पहले आपने कभी एआई के बारे में नहीं सुना है, सब चीज़ें भूल जाओ और आज से एआई को सीखना शुरू करो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा क्लाउड एआई। कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है मैंने पहले ही सिखा दिया है। आप इसको अपने क्रोम पर भी एक्सेस कर सकते हो। सिंपल आपको सर्च करना है क्लाउड एआई और इसको एक्सेस कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अपना क्रोम ओपन करा। यहाँ पर आपको लिखना है CLOUD क्लाउड एआई, सर्च कर देना है। ये वाला हमारा इंटरफेस है। सिंपल इस पर आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आप इसको लॉगिन वगैरह कर लेना। ऑटोमेटिक आप इसी वाले चैट्स पे सेक्शंस पे आ जाओगे। मैं इसको कट कर देता हूँ। तो ये हमारा है क्लाउड का बेसिक इंटरफेस। मैंने पिछले वीडियो में दिखा दिया है आप इसको डाउनलोड, इंस्टॉल और लॉगिन कैसे करोगे। आज के वीडियो में देखेंगे इसके जितने भी टूल्स हैं, कौन कौन से टूल से क्या होता है वो जानेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एआई को सीख रहे हो और आपको बेसिक ही नहीं मालूम है किस टूल से क्या होता है, आप एआई नहीं सीख सकते हो। इसलिए हम देखेंगे कि कौन से टूल से क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम उसका यूज करना शुरू करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे आओगे तो ये देखो कोने पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है यूज इनकॉग्निटो। सिंपल अगर आप इसको टैप करते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका चैट कोई भी देख ना पाए, आपके चैट का डाटा कोई सेव ना कर पाए, और सिंपल अगर आप इस पर क्लिक करके इसे चैट वगैरह करते हो, चाहे जो भी बातें करते हो, कुछ भी काम करवाते हो, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा और जैसे चैट खत्म होगा वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो इसका बेसिकली फायदा ये है कि आप इनकॉग्निटो ऑन करके प्राइवेट चैट भी कर सकते हो और आपका डाटा सेव नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका नाम दिखता है और ये जो हमारा जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हम सारा काम इसको एक्सेस करते हैं। 80% काम हम यहीं से करते हैं। सबसे पहले जो टाइपिंग वाला ऑप्शन है, सिंपल इस पर क्लिक करो। आपको इससे कुछ भी पूछना है तो सिंपल इस पर क्लिक करना होता है, या फिर अपने बटन में इंटर प्रेस करो, या फिर यहाँ सेंड पे क्लिक कर दो। मैंने इंटर प्रेस करा, मैंने इसको क्लाउड को हाई लिख के भेजा। मेरा था इंटरनेट इशू है। ये मैंने दोबारा टाइप किया था, हाई क्लाउड व्हाट आर यू डूइंग, इसने रिप्लाई कर दिया। बस सिंपल सा है, आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी ऐसे इससे बात कर सकते हो। मेन फंक्शन यही है, ये तो सभी को मालूम होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो हमारा प्लस वाला आइकन है, आप यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो सबसे पहले हमारा है ऐड फाइल और फोटोज। सिंपल इस पे क्लिक करके आपके डेस्कटॉप में जो भी फाइल्स फोटोज हैं उसको अपलोड कर सकते हो। सपोज करो मेरे पास ये वाला फाइल है, मैंने इसको ओपन कर दिया और देखो हमारे में फाइल आ गया है। अब मैं सिंपल यहाँ इसको सेंड पे क्लिक कर दूंगा, ये हमारा फाइल रीड कर लेगा। अभी मुझे नहीं करना है, मैं कट कर दे रहा हूँ। फिर प्लस पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा है ऐड टू प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में हम, ये रहा, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दिख रहा है, इसके बारे में सीखेंगे। यहाँ पे है प्रोजेक्ट्स वाला ऑप्शन, ये वही ऑप्शन है तो हम इसके बारे में यहीं पे जान लेंगे। नेक्स्ट हमारा है वेब सर्च। तो सिंपल से ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। अब जो भी से चैट पे बातें करते हो, ये डाटा कहाँ से लेता है, ये वेब से लेता है। गूगल हो गया, सफारी हो गया, लिनक्स हो गया, जितने भी तरह के ब्राउजर है ये डाटा वहां से लेता है। तो इसको हमें ऑन ही रखना है और ऑटोमेटिक ऑन ही रहता है। इसके नीचे है स्टाइल, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सा, अगर हम यहाँ यूज स्टाइल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टाइल्स आते हैं। इसका क्या मतलब है, ये जो हमारा नॉर्मल है ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है। आप जो भी चैट पे बातें करोगे ये नॉर्मली बातें करेगा, कोई दिक्कत ना है। नेक्स्ट हमारा है ये लर्निंग वाला। लर्निंग का इस्तेमाल, लर्निंग स्टाइल का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जहां पे अगर आप कोई टीचर हो, आप स्टूडेंट हो, आप किसी चीज के बारे में पढ़ाई करते हो, तो आप सिंपल इस पे क्लिक करोगे तो ये उस हिसाब से आंसर करेगा, यानी पढ़ाई के हिसाब से आंसर करेगा। ये स्टाइल्स का मतलब काम होता है। सभी स्टाइल्स अलग अलग दिए हुए हैं। नीचे देखते हैं, ये है कौन साइज। इसका मतलब है कि आप इससे जो भी चैट पे बातें करोगे ये टॉपिक टू टॉपिक करेगा, कोई भी एडवांस फालतू चीजें बकवास नहीं करेगा। आप इसको जो भी टॉपिक दोगे ये उसी टॉपिक के बारे में एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा। समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेनेटरी। इसका मतलब है कि आप इससे अगर कोई चीज सर्च करते हो, चाहे कोई चीज मंगवाते हो, कोई चीज टाइप करते हो, बातें करते हो, तो ये उस टॉपिक को, उस चीज को एक्सप्लेन करेगा, तो लंबा करके देगा ताकि आपको पूरा एक्सप्लेन करके दे, आप अच्छे से समझ पाओ। नेक्स्ट हमारा फॉर्मल है। तो फॉर्मल का इस्तेमाल वहां पे होता है जो लोग फॉर्मल ईमेल लिखते हैं, फॉर्मल बातें करना चाहते हैं, कोई बिजनेसमैन हो गए, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्रिएट एंड एडिट स्टाइल। सिंपल या क्लिक करके आप यहाँ से क्रिएट कस्टम स्टाइल्स पे क्लिक करके आप अपना खुद का स्टाइल्स बना सकते हो कि ये आपसे किस बारे में बात करे। आप एक बात जान लो, ये जो वाला जो ऑप्शन है ये सिर्फ इसके क्लाउड के टोन को चेंज करता है। टेंशन मत लो, हम इसके बारे में
जानेंगे क्या है, इसको अभी छोड़ देते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं वैसे। नेक्स्ट हमारा प्लस पे क्लिक करते हैं, तो ये स्टाइल तो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद है ऐड कनेक्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डीप नॉलेज है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ कि कौन से टूल से क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो ये जो हमारे कनेक्टर्स हैं, इतने यहाँ पे बहुत सारे कनेक्टर्स दिए हुए हैं, आप इसको अपने क्लॉड एआई के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर कनेक्टर्स हैं तो बाय डिफॉल्ट ऐड क्यों नहीं है? तो ऐड इसलिए नहीं है क्योंकि क्लाउड एआई चाहता है कि आपके पास जो भी डेटा जाए आपके परमिशन से जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्लाउड यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स को ऐड करते हो तो आपका डाटा जो कि सेव करते हैं, तो क्लाउड एआई का कहना ये है कि आपका जो भी डेटा है आपका परमिशन से जाना चाहिए, आप परमिट दोगे तभी वो डाटा जाना चाहिए, इसीलिए ये कनेक्टर काम आते हैं। और कनेक्टर का बेसिकली काम ये है कि आप अगर यहाँ पे मान लो मैं कैनवा को ऐड कर दूं यहाँ पे, तो जो काम मैं कैनवा पे जाके करता हूँ वो काम हमारा यहाँ पे क्लाउड एआई भी कर सकता है। तो बेसिकली कनेक्टर का काम ये होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। कोई दिक्कत है प्लीज कमेंट करिए और अच्छे से बात करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं कनेक्टर्स के बाद, इसमें अब कुछ है ना, ठीक है। तो कनेक्टर्स बेसिकली यही है कि हम इस पे इनको कनेक्ट कर सकते हैं और उन टूल्स को हम क्लाउड पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद देखोगे यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है सोनेट 4.6, यहाँ पे कौन सा वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पे वर्जन दिया होता है। आप यहाँ मोर मॉडल्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी अब देखो मैं आपको बात बोलूं, अभी जो मेरा क्लाउड है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है। आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा कि आप क्लाउड को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी के लिए बढ़ते हैं, तो आप ऐसा मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो। इसके नीचे हमारा दिया हुआ है एक्सटेंड थिंकिंग, अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो इससे जो भी बातें करोगे ये उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताएगा, मतलब कोई टॉपिक आपका नॉर्मल है उसको थोड़ा बढ़ा के बताएगा, समझ रहे हो ना। अभी के लिए थोड़ा ये जो है थोड़ा डीप नॉलेज निकालेगा, थोड़ा थिंकिंग करेगा, सोचेगा समझेगा उसके बारे में, फिर आपको उसका आंसर देगा। तो ये उसका इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, इसको हम ऑन कर देते हैं, कोई दिक्कत ना है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ क्लिक करके कुछ टाइपिंग वगैरह करते हो और आप टाइपिंग करते करते थक जाते हो, टाइपिंग करने का मन नहीं करता है, इसमें बोर हो जाते हो, सिंपली आप वॉइस पे क्लिक करो और आपको जो भी बातें करना है एआई को बोल दो, जैसे हाय क्लाउड व्हाट आर यू डूइंग, ये हो गया ना। सिंपल इसको सेंड पे क्लिक कर दो, ये समझ जाएगा। आइए अपना करें, हम आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट था वो हमारा खत्म हो गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारा सेटिंग्स वाला है, इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अभी देखेंगे, हम शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमारे पास ये वाला बटन है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो जो ये वाला हमारा टूल है ऑटोमेटिक इधर खिसक जाएगा। देखो हमने इस पे क्लिक करा, ऑटोमेटिक वो गायब हो गया, खिसक गया पूरा अंदर। आप फिर से क्लिक करोगे टूल्स आ जाएंगे। ये बैक वाला बटन है, सभी लोग जानते हैं, ये फॉरवर्ड बटन है। यहाँ न्यू चैट पे क्लिक करोगे तो आप जो भी चैटिंग वगैरह कर रहे हो, आप सिंपल जैसे न्यू चैट पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक न्यू चैट ओपन हो जाएगा। इसके बाद है सर्च वाला, आपने इसे जो जो बातें करी हुई है, इसने ग्रीटिंग करके बनाया हुआ है चैट्स आपके, इनको आप ऐसे सिंपली सर्च पे क्लिक कर सकते हो और उसको यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टली। अभी के लिए मेरे पास ज्यादा मैंने सर्चिंग नहीं किया हुआ है, आपको दिखाने के लिए मैंने सिर्फ इतना ही, न्यू अकाउंट है मेरा ये वाला, तो मैंने इतना ही करा हुआ है ना। कोई अगर बहुत लंबा सर्च किए हुए हो क्लाउड के बारे में, टॉपिक पढ़े हुए हो, आंसर लिए हुए हो इससे, तो ये बहुत ज्यादा लेंदी और मेसी हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप वहां पर ढूंढ नहीं सकते हो। इसलिए पे सर्च वाला आइकन दिया गया, आप सिंपल सर्च पे क्लिक करो, आप इसको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं कस्टमाइज। सिंपल आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे तो आप ऐसे स्किल्स और कनेक्टर्स ऐड कर सकते हो। ये बेसिकली स्किल्स हैं, आप स्किल्स में ऐड कर सकते हो कि आपको स्पेसिफिक क्या काम करवाना है, हम स्किल्स का वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो स्किल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मान लो आपने कोई स्किल्स ऐड करा हुआ है, मान लो कोई आपका फोटो है, आपने उसको कहा हुआ है कि इसमें जो भी कलर्स हैं उसका मुझे डिटेल्स चाहिए, समझ रहे हो ना, जो भी इस फोटो में कलर है उसका मुझे डिटेल्स चाहिए। तो स्किल्स वाले टूल्स की मदद से आप इसको जो भी इमेज दोगे उसका कलर ऑटोमेटिक आपको एक ग्राफ बना के दे देगा, एक उसका इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा आपको। जो भी आप इसको इमेज दोगे उसका ये पूरा जितने भी उस इमेज में कलर है उसका आंसर निकाल देगा। ये एक एग्जांपल है, इसका मतलब बेसिकली आप इसको जिस टास्क के लिए ट्रेंड करोगे, जो टास्क कहोगे वही टास्क ऑटोमेटिक बहुत ही प्रोफेशनल वैसे करेगा। नेक्स्ट हमारा कनेक्टर है, मैंने पहले ही बताया कनेक्टर्स क्या होता है। सिंपल है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप कनेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। मैंने आपको वहां पर भी कनेक्टर्स के बारे में दिखाया हुआ था, मल्टीपल कनेक्टर्स हैं, आप ऐड कर सकते हो। कनेक्टर्स का ऐड करने का बेसिकली काम यही है। इसके क्लाउड एआई के अलावा और भी जो भी टूल्स हैं, जैसे आप कैनवा का एग्जांपल ले लो, अगर आप कैनवा से इमेज बनाते हो तो आप इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो सुन लो। कैनवा से इमेज या थंबनेल बनाया जाता है, अगर आप कैनवा को इसमें ऐड कर देते हो तो आप कैनवा का काम यहाँ पर भी कर सकते हो। सिंपली कनेक्टर्स का काम है, जैसे हमारा गिटहब है, अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूं तो हम गिटहब का काम यहाँ क्लाउड एआई पे कर सकते हैं। हम इसको परमिशन
देंगे कि हाँ तुम इसका इस्तेमाल करो, ये आपके परमिशन देने के बाद ही होगा। इसलिए ऐसे कनेक्टर्स हैं। और हमारा यहाँ ब्राउज प्लगइन्स, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स हैं, आप इनका इस्तेमाल करो। अगर आपको कोई पीडीएफ बनवाना है, कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, कोई डाटा एनालाइज करना है, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए गए प्लगइन्स हैं। आप ब्रांड वॉइस बनवाना है, कॉमन रूम बनवाना है, तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे एक एक करके अगले वीडियो से। इसमें नहीं हो पाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बहुत से यहाँ पे ऑप्शन आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे अगर पर्सनल पे क्लिक करोगे तो आपने जो जो पर्सनल काम किया हुआ है, अपने पर्सनल प्लगइन्स लगाए हुए हैं, आप ऐसे ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। बाहर चलते हैं, मैंने आपको दिखा दिया स्किल्स क्या है, कनेक्टर्स क्या है और प्लगइन्स क्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हमारा चैट वाला सेक्शन है। सिंपल आप चैट पे क्लिक करोगे, आपने जो जो पे चैट्स करा हुआ है, आप उस चैट को ऐसे रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। चैट्स पे क्लिक करोगे, आप इसको कोई भी चैट्स वगैरह पे ऐड कर सकते हो। हम बेसिकली जो ये वाला चैट्स है, हम यहाँ पे चैट्स को एआई को ट्रेन कर सकते हैं कि हमें इस भाषा में तुम हमसे बात करना, तुम्हारा ये टोन रहेगा और तुम इस एआई का इस्तेमाल करना। तो ये वाला जो हमारा चैट्स है, ये स्पेशल चैट सेक्शन है। अगर हम जो चैट यहाँ पे क्लिक करते हैं, नॉर्मल चैट है, लेकिन अगर आप यहाँ चैट पे क्लिक करके इससे बातें करोगे तो यहाँ पे अपना ट्रेन कर सकते हो, इसका टोन क्या होगा, कैसे आपको रिप्लाई करे, अब वो सब चीजें पे सेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है, हम इस पे आ गए। ये प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कह लो, पावरफुल कह लो और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर हमें किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करना है, सपोज दैट मान लो मुझे कोई अपनी कोई कंपनी ऑन करनी है, मुझे कोई अपना बिजनेस करना है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने बिजनेस के बारे में एक प्रोजेक्ट बना लूं और उस प्रोजेक्ट में सिर्फ मुझे वही बातें चाहिए जो मेरे बिजनेस में है। अब मुझे स्पेशल सारे मेरे वही चैट्स वहां पे आए। जैसे अगर हम यहाँ इस न्यू चैट पे क्लिक करके बातें करेंगे तो सारा चैट्स हमारा यहाँ पे सेव होगा, बहुत ही बोरिंग है। लेकिन अगर हम कोई न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं और हम जो इस न्यू प्रोजेक्ट में बात करेंगे, वो सारा डाटा हमारा उस प्रोजेक्ट में रहेगा। आपको मैं करके दिखा भी देता हूँ, सिंपल कैसे बनाना होता है सीख लो आप। यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, सपोज करो मैं एक टेस्टिंग एआई मेकिंग कंपनी बना रहा हूँ। यहाँ पे आप यहाँ नीचे दिया हुआ है, आप इस प्रोजेक्ट में क्या चाहते हो। सपोज डेट मान लो कि आपकी कोई कंपनी है, आप चाहते हो कि मैं इस पर जो एक बार डाटा दे दूं, ये उसको याद रख, उसको भूले ना, आप उसको यहाँ पे दे सकते हो। अभी के लिए मैं कुछ सेट नहीं कर रहा हूँ, आपको बस मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप इसको सेट कर दोगे, क्या गोल है, क्या एम है, कैसे करना है, किस बारे में प्रोजेक्ट है, आप इसको बता दोगे तो एआई वैसे बिहेव करेगा। मैंने सिंपल लिख दिया है, मेरा प्रोजेक्ट एआई कंपनी बनाने का है और यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अभी कमाल देखना, ये देखो ये हमारा प्रोजेक्ट बनकर तैयार है, टेस्टिंग एआई मेकिंग कंपनी। आपको कोई अगर कोई इंस्ट्रक्शंस देना है, सिंपल यहाँ इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक कर दो। आपको जो चीज अपने कंपनी के बारे में इसको बताना है, आपको जितना चीजें मालूम है अपनी कंपनी के बारे में, वो सब यहाँ पे लिख दो। इससे क्या होगा कि एआई के बारे में जान पाएगा और वैसे आंसर देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप लिख देना है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का। अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मेरा अगर चैट जीपीटी आप देखोगे तो मैंने वहां पे सब चीजें सेव करी हुई है। अभी आपको दिखा भी दूंगा, रुक जाओ थोड़ा सा। यहाँ पे दिया हुआ है फाइल्स, अगर आप प्लस पे क्लिक करते हो, आपने कोई फाइल सेव करा हुआ है, आप उसको फाइल यहाँ पे दे सकते हो। सपोज दैट मेरे पास तो कोई एक फाइल होना ही चाहिए। चलो मेरे पास ये वाली कंपनी है, एक टॉपिक है मेरे पास, ये मैंने यहाँ पे फाइल इंपोर्ट कर दिया। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करके कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐड कर देता हूँ। अपने पीडीएफ के बारे में बता रहा हूँ, मेरा ये पीडीएफ ये लिख दिया मैंने। मैं तुम्हें डे बताऊंगा, उसका तुम आंसर देना या स्क्रिप्ट देना। आप इसको अपने भाषा में लिख लेना, मैं सिंपल इतना लिख दिया। मैंने लिखा हुआ है मेरा ये पीडीएफ एआई टॉपिक को लेकर के है, तुम इसे डेली बाय डेली टॉपिक्स देना, स्क्रिप्ट देना, जो भी है लिख दिया मैंने। मैं सेव पे क्लिक करा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आपको दिखाऊं रुक करके, आपका ये टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ऐड कर दिए और मैंने यहाँ पे पीडीएफ भी ऐड करा। मैंने आपको पीडीएफ दिखाना चाहिए, ये मेरा वो पीडीएफ है। यहाँ पे देखो, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो ये मेरा वो पीडीएफ है, इसमें 100 दिन कंटेंट लिखे हुए हैं। मैंने इसको एआई को वही पीडीएफ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एआई 100 डेज चैलेंज पीडीएफ मैंने वही दिया हुआ है। सिंपल मैंने ऐड कर दिया, तुम मुझे स्क्रिप्ट देना, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं यहाँ से बाहर भी आ सकता हूँ या फिर क्लिक कर सकता हूँ। इसको हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ डे 11 का स्क्रिप्ट दो। मैंने सिंपल इतना लिखा, मैंने कोई भी इसको टॉपिक नहीं दिया, तो मेरा टॉपिक इसमें बाय डिफॉल्ट है। मैंने सिंपल लिखा है कि डे 11 का स्क्रिप्ट दो और यहाँ सेंड पे क्लिक करते हैं। अब कमाल देखो, आप यहाँ पे देखो डे 11 ऑटोमेटिक इसने उसका मेरे पीडीएफ से टॉपिक लिया, उसका यहाँ पे होम प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन जो कि स्क्रिप्ट दे दिया। आप टॉपिक देखो, यकीन होगा आपको डे 11 प्रॉम्प्ट क्या होता है ना। अब मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाऊं। डे 11 था ना, डे 10 देखो, डे 11 प्रॉम्प्ट क्या होता है, काम समझो, मैंने जो भी है देखो डे 11 क्या होता है, काम से समझो। तो मैंने आपको बस यही दिखाना था कि आप अगर आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेते हो और इसको इंस्ट्रक्शंस ऐड कर देते हो, पीडीएफ ऐड कर देते हो, तो ये आपका काम बहुत ही आसान कर देता है। अब मैं सिंपल यहाँ अपने इस पीडीएफ पे आऊंगा और को मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, डे 11 का टॉपिक दो, डे 12 का टॉपिक दो, डे 13 का टॉपिक दो। बस सिंपल इतना लिखूंगा,
लिखूंगा और ये उसका ऑटोमेटिक मेरे को उसका टॉपिक आंसर दे देगा। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे है हमारा आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब है इसमें वो फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट सेव होते हैं जो अपने क्लाउड से बात करा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंस्पिरेशन है, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स दिए हुए हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये जो योर आर्टिफैक्ट्स है, यहाँ पे आप जो भी से इमेज बनवाओगे, वीडियो बनवाओगे, चाहे जो भी चीजें हैं, वो पीडीएफ बनवाओगे, सारा यहाँ पे सेव होगा, है ना। तो हम आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स बहुत सारे दिए हुए हैं। अगर आप इनका अपने वीडियो में इस्तेमाल करना चाहते हो तो सिंपल इस पे क्लिक करके इसको चेंज वगैरह करो और इसके बारे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल। उसको हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, तो भी आराम से हम देखेंगे, ये भी अच्छा टॉपिक है। आर्टिफैक्ट से बाहर आते हैं। अब आते हैं यहाँ कोड पे। तो कोड क्या होता है? ये जो हमारा कोड वाला ऑप्शन है, योर टिकट टू बिल्डिंग फास्टर, ये कोड का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हो जब आपने क्लाउड एआई का प्रो वर्जन, चाहे प्रो मैक्स वर्जन बाय किया हुआ है। लेकिन हम तो बाय नहीं करेंगे, हम तो फ्री यूज करने वाले हैं। तो इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या उसके अगले वीडियो में दिखा दूंगा। आप क्लाउड एआई को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। एक भी पैसा नहीं देना है आपको, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसका क्लाउड कोड इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसका क्लाउड सीओ वर्क इस्तेमाल कर सकते हो। सब कुछ हम फ्री में दिखाने वाले हैं, है ना। तो इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। आप कमेंट करिए कि हाँ, हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि हम क्लाउड को फ्री में इस्तेमाल कैसे करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करोगे तभी बनाऊंगा, और नहीं बनाऊंगा। आप कमेंट करिए। अभी के लिए इसको हम कट कर देते हैं, बिकॉज ये चालू नहीं होगा ना। मैं आपको दिखा दूं, देखो यहाँ पे मैं गेट स्टार्ट पे क्लिक करूँ तो मुझे अभी पैसे मांगेगा। देखो ये कह रहा है कि यूज क्लाउड फॉर फ्री, इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं। अगर मैं इसको बाय करता हूँ यहाँ से, तब ये मुझे देगा वो ऑप्शन। मैं बाय नहीं करने वाला हूँ, हम इसका फ्री में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मुझे इसका तरीका मालूम है, तो इससे हम बाहर निकल जाते हैं। अब बाहर आने के बाद हमारा कोड वाला ऑप्शन हो गया। अब हमारा बाकी है रिसेंट। तो रिसेंट में हमारे वो सभी फाइलें सेव होती हैं, चाहे वो डेटा सेव होता है, वो टेक्स्ट, वो बातचीत सेव होती है जो अपने यहाँ पे क्लिक करके से बात किया होगा, वो सारा आपको यहाँ पे सेव होता है। पूरा लिस्ट भर जाता है, जितना ज्यादा टाइपिंग करोगे, बातें करोगे, लिस्ट बनाओगे, चाहे इसमें जो भी वर्क करोगे, ये पूरा भर जाएगा। ये तो बहुत ही आसान था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लान पे, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल यहाँ लोगो पे आप क्लिक करो, लोगो पे क्लिक करोगे अपने आप जीमेल दिखाई देगा। हैक वगैरह मत करना, ये मेरा किसी काम का नहीं है, बस वैसे ही है, टेस्टिंग के लिए है। दूसरा हमारा सेटिंग्स है। सेटिंग्स पे हमने क्लिक करा, सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे, आप यहाँ अपना नाम दे देना। अभी के लिए यहाँ पे लोगो नहीं लग रहा है, आप चेंज करोगे कोई और लोगो लग जाएगा, लेकिन अभी लोगो नहीं लग रहा, तो इसको हम, और यहाँ पे नाम, यहाँ पर आपको वो नाम देना है जो नाम आपको ये क्लाउड एआई कह के पुकारे, आपको वो नाम देना है। दे दिया मैंने। आप यहाँ पे अपना वर्क डिसाइड कर लो, आप कौन सा काम करते हो। सपोज डेट आप ये चीजें दे दो, ये आपके लिए अच्छा होगा। मैं दे देता हूँ, मान लो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं यहाँ पे अदर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा आई एम ए कंटेंट क्रिएटर। सपोज डेट मैंने इतना ही लिखा। इतना लिखने के बाद हम यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। सॉरी गलती हो गया। अगर आप अदर पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से नहीं हो, कोई और हो, इसलिए मैंने अदर पे क्लिक कर दिया, क्योंकि मैं तो एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगर आप कोई इंजीनियर हो, फाइनेंस में हो, मार्केटिंग करते हो, सेल्स करते हो, तो इसको आप सिलेक्ट कर लेना। बाय द वे अभी के लिए मेरा तो नहीं है, तो हम इसको अदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दे रहा है व्हाट पर्सनल प्रेफरेंसेस शुड क्लाउड कंसीडर इन रिस्पॉन्स। आप यहाँ पे इसको दे दो, आप एआई से कैसे बात कराना चाहते हो, आप क्या हो, एआई आपसे किस टोन में बात करे, ये चीज आप यहाँ फिल कर सकते हो। मैंने लिख दिया है कि आई एम ए कंटेंट क्रिएटर, नेक्स्ट लिख देंगे CAL काम टोन। बाकी चीजें आप ऐड कर लेना, मैंने आपको इतना दिखा दिया ना। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ अभी के लिए। आप इसको अच्छा से सेव कर लेना। यहाँ पे दिया हुआ नोटिफिकेशन, अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो आपका अगर कोई काम करा रहे हो क्लाउड एआई से, तो उसका नोटिफिकेशन आपको दे देगा। आप वो काम कर रहा है, आपने उसको छोड़ दिया है, अभी आपने उसको कट कर दिया है, तो उसका, अगर इसको आप ऑन कर दोगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसको मैं ऑफ ही रखूंगा बाय द वे। और हमारा है अपीयरेंस। अगर आप इसमें लाइट मोड है, ऑटो है, डार्क मोड है, अगर आप चाहते हो आपका सिस्टम डार्क मोड पे रहे, सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दो, आपका सिस्टम डार्क मोड पे हो जाएगा। आप चाहते हो सिस्टम लाइट मोड पे रहे, सिस्टम यहाँ पे क्लिक कर दो, सिंपल क्लिक कर दो, लाइट मोड हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है ऑटो। अगर आप ऑटो पे क्लिक कर देते हो तो आपका डेस्कटॉप या कंप्यूटर जिस अपीयरेंस में है, ब्लैक है या डार्क है, फिर व्हाइट है, ये भी वैसे हो जाएगा। मैंने इसको ऑटो रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा चैट फॉन्ट। आप चैट में कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हो, आप उसको पे चेंज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको दिखा दिया। अब आते हैं अकाउंट पे। अकाउंट पे आने के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग पूछते हैं कि इसको हम डिलीट कैसे करें। सिंपल है, अकाउंट पे आना, यहाँ पे दिया हुआ है लॉग आउट, इसको आप लॉग आउट कर सकते हो। अकाउंट डिलीट नहीं हो रहा है यहाँ से, ये लॉग आउट हो रहा है, इसको दोबारा आप लॉग इन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपना अकाउंट डिलीट ही करना है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दो, आपका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, फिर लॉग इन नहीं होगा। और ये आईडी तो छोड़ दो, ये आईडी आपके क्लाउड एआई का आईडी है। और आपका ये डिवाइस कहाँ
कहाँ कहाँ पे एक्टिव था वो सारा आपको यहाँ पे दिखाता है। इसका जो भी एक्टिव सीजन है, सेशंस है, आपको यहाँ पे दिखाता है कहाँ पे एक्टिव था, किस जगह पे था, कब क्रिएट किया गया था, सब यहाँ पे दिखाता है। नेक्स्ट प्राइवेसी, हम प्राइवेसी में आएंगे। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं होना चाहिए, मैं आपको दिखाऊं। इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर भी है। अगर आपके पास कोई डाटा आपने अपने फाइल में रखा हुआ है तो सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, प्रोजेक्ट में, यूजर्स में, चाहे जो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी के मेरे पास कोई नहीं है तो हम नहीं करेंगे। शेयर चैट, अगर आपको अपना ये क्लाउड आई का चैट शेयर करना है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करके इसको शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है मेमोरी प्रेफरेंसेस। आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। जैसे पहला वाला ऑप्शन है, अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो आपका जो आपने जो क्लाउड आई का इस्तेमाल किया हुआ है, आपने इसके बारे में जो चीजें मालूम करी हुई है, जो आपने रिसर्च किया हुआ है, वो सारा क्लाउड अपने मेमोरी में सेव कर लेगा, उसका इस्तेमाल कर लेगा ट्रेनिंग के लिए। मर्जी आपकी ऑन करो या नहीं, वो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। अभी के लिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा और थोड़ा इंप्रूव हो, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अगर आपने कोई अदर, जैसे मान लो सपोज दैट मेरे पास चैट जीपीटी है, अगर मैंने चैट जीपीटी पर डाटा सेव करा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैंने वहाँ पे जो भी डाटा सेव करा हुआ है वो मेरा सारा क्लाउड एआई में आ जाए, तो सिंपल या स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक करके आप उस डाटा को पेस्ट कर सकते हो। सिंपल यहाँ पर डाल दो और सिंपल यहाँ ऐड मेमोरी पे क्लिक कर दो। आपने जो जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे ऐड करा हुआ सारा पे सेव हो जाएगा। अभी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, इसको भी छोड़ते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाऊं कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफैक्ट्स हमारा ऑन है, ठीक है। ये आप आर्टिफैक्ट्स तो जानते ही हैं, आप जो भी से चैट करोगे, बातें करोगे, इमेज बनाओगे, आपका यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स में सेव होगा, वो तो ठीक है। इसके नीचे हमारा है एआई पावर्ड आर्टिफैक्ट्स। इसका मतलब ये है कि आप इसे जो भी चैट करोगे, जो भी बातें करोगे, ये अपने अनुसार एआई का इस्तेमाल करके उसको और इंप्रूव कर देगा। एग्जांपल लेते हैं, आपने अगर कोई क्लाउड से इमेज बनवाया हुआ है और आपने इसको ऑन किया हुआ है, तो ये क्लाउड एआई क्या करेगा, अगर इमेज में कोई गड़बड़ी है तो उसको अपने आप इंप्रूव कर देगा, एआई का इस्तेमाल करके उसको और अच्छा कर देगा। मैं इसको ऑन कर लेता हूं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शायद मैंने आपको ये छोड़ दिया था। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ टूल एक्सेस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, लोड टूल्स व्हेन नीडेड, है ना, और उसके नीचे है लोड टूल्स ऑलरेडी लोडेड। आपको हमेशा इस पे क्लिक करके रखना है। अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे इस वाले पे, तो आपका सिस्टम थोड़ा लैग मारेगा, बिकॉज ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये आपकी जो भी फाइल्स है उनको लोड करके ही रखेगा, बाय डिफॉल्ट लोड करके ही रखेगा। जैसे इसको ओपन करोगे वो लोड किए रखेगा, लेकिन अगर आप इसको कर देते हो तो आप इसको ओपन करोगे, जो इस्तेमाल करोगे वही लोड पे रहेगा। तो इसको पहले वाला रहने देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाकी इसको सारा ऑन कर दो। ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको बहुत सोच समझ के ऑन करना है, क्योंकि इसका काम ये है कि ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक अपना कोड रन कर देता है। अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो ये एआई का इस्तेमाल करके कोडिंग करता है। अगर आप कोई चीज रिसर्च कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिक उसको ऑन कर देगा और अपने हिसाब से उसको कोड रन कर देगा। उतना डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ऑन करते हो तो आपको हर बार ध्यान देना है कि कोई दिक्कत ना हो सिस्टम पे। मैं इसको ऑन कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत ना है, कुछ भी करे मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ भाई, मैं जानूंगा तभी तो करूंगा वो चीजें। अगर आप डर रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो बहुत गलती करते हो। अब करके सीखो यार, क्या लोग बातें सुनते रहते हो, अब करके सीखो, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पे दिया हुआ है स्किल्स, तो ये जो स्किल्स है ये हमारा यही वाला स्किल्स है जो मैंने आपको पहले ऊपर दिखाया था। यहाँ कस्टमाइज पे क्लिक करके वही वाले स्किल्स हैं। सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ये वही वाले स्किल्स है जो मैंने आपको पहले दिखाया हुआ। तो इससे हम बाहर निकल जाते हैं, दोबारा यहीं पे क्लिक करते हैं, सेटिंग्स पे जाते हैं और प्राइवेसी में जाते हैं। यहाँ हम मैनेज पे क्लिक किए थे तो ये हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हमारे कनेक्टर्स हैं, तो मैंने पहले दिखा दिया था जो हमारे कनेक्टर्स हैं, ये वही कनेक्टर्स हैं जो हमारा यहाँ कस्टमाइज पे दिया हुआ था कि हम कनेक्टर्स को कहीं किसी और बाहरी एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे क्लाउड एआई में। तो ये वही वाला है, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। यहाँ पे क्लाउड कोड मैंने पहले ही बताया आपको, इसके लिए पे करना होगा। ये जो हमारा क्लाउड कोड यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, इसके लिए हमें पे करना होता है, तो इसको हम फ्री में इस्तेमाल करेंगे, वो भी हम जानेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है जनरल, आप जनरल पे क्लिक कर देते हो तो इसका बेसिकली काम वहां पे आता है। इसको मैं तो कभी ऑन नहीं करूंगा, क्योंकि इसका काम यह है कि आप जैसे अपना डेस्कटॉप खोलोगे, स्विच ऑफ खोलोगे, ये ऑटोमेटिक क्लाउड ओपन हो जाएगा। इसको हमें बार बार कट करना पड़ता है। अगर आप इसको समझ सकते हो तो ऑन कर दो। जैसे इसको ऑन करोगे और सिस्टम अपने स्विच ऑफ किया, इसको ऑन किया, ऑटोमेटिक क्लाउड खुल जाएगा। तो मैं इसको तो ऑन कभी नहीं करूंगा, बाकी मर्जी आपकी है। अभी के लिए मैंने इसको कैप्स लॉक ऑन कर दिया है अपने कीबोर्ड में। जैसे मैं कैप्स पे ऑन करूंगा, देखो मान लो मेरा ये वाला सिस्टम खुला हुआ है यहाँ पे, जैसे मैं अपने कीबोर्ड में कैप्स वाला बटन क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे हमारा ओपन हो गया। मैं इसे बोल देता हूँ हाई क्लाउड। अभी के लिए मेरे फोन में डेटा नहीं है, बिकॉज मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बस अब समझा सकता हूँ क्या है। तो सिंपल यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये मेन्यू बार, इसको हम ऑन ही रखेंगे, क्योंकि हमें मेन्यू बार में यहाँ पे जो ये ऊपर है यहाँ पे ये मेन्यू बार में दिखेगा। अभी मेरे डिवाइस में नहीं दिख रहा है। सिंपल इसको अगर ऑन करते हो तो आपके मेन्यू बार में ऊपर दिखता रहता है। और इसके नीचे ये वाला जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि आपका अगर कोई वॉइस पे काम कर रहे हो, आपका क्लाउड एआई काम कर रहा है, तो काम करते करते ऑटोमेटिक बंद हो जाता है।
अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो बंद नहीं रहेगा, वो ऑन रहेगा। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये मेरा बंद ही रहेगा। मैंने बाकी सब चीज़ें कर ली। यहाँ चढ़ते हैं एक्सटेंशंस में। आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको फाइल्स वगैरह अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे ब्राउज़ एक्सटेंशंस बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। एमसीपी, सर्वर्स, नोड, ये सब हम आगे वीडियो में बात करेंगे क्योंकि बहुत डीप नॉलेज वाला चीज़ें हैं। तो इसको हम थोड़ा टाइम लेके देखेंगे। आप ब्राउज़ एक्सटेंशंस पे क्लिक करोगे पे, अभी मेरे पास डाटा नहीं है तो नहीं दिख रहा है, वरना पूरा दिखता है यहाँ पे। मेरा डाटा प्लान, मेरा फ़ोन जो है, ये फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत ना है। यहाँ डेवलपर पे क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन सिर्फ डेवलपर के लिए, जो लोग वेबसाइट डेवलप करते हैं, ऐप डेवलप करते हैं, ये चीज़ें उनके लिए हैं। तो वो लोग यहाँ से अपना डेवलपमेंट वाला काम कर सकते हैं। इससे हम बाहर निकलते हैं। अब मैंने आपको बिलिंग नहीं दिखाया था। ये वाला बिलिंग है, अभी के लिए मेरा फ्री प्लान है, लेकिन अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हो तो सिंपल है, अपग्रेड पे क्लिक करके इसको अपग्रेड करके इसका प्रो वर्जन भी बाय कर सकते हो। क्लाउड कोड, ये तो हमारा बेसिकली पैसे दोगे आप इसको तभी ऑन होगा, लेकिन इसका हम फ्री वर्जन भी देखेंगे। बाकी हमारा हो गया है, इससे हम अब बाहर निकलेंगे। आप फिर इसी पे जाते हैं। लैंग्वेज, आपको क्लाउड किस लैंग्वेज में चाहिए आप उसको आप सेट कर सकते हो। अभी के लिए मेरा इंग्लिश है। नेक्स्ट हमारा गेट हेल्प, अगर आपको कोई क्लाउड में दिक्कतें आ रही हैं, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करके उससे हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा है अपग्रेड प्लान, अगर आपको इसको अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, आप इसको प्रो वर्जन या प्रो मैक्स वर्जन बाय करना चाहते हो, क्लिक करो, बाय करो। तो ये वाला जो ऑप्शन है, आप ऐसे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा एआई वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये भी हम उसी दिन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही। गिफ्ट क्लाउड, अगर आपको कोई गिफ्ट वगैरह मिला हुआ है, आपको यहाँ पे दिखता है। लर्न मोर, आप इसके बारे में कहीं जा करके यहाँ पे अबाउट एंटरप्रेन्योर पढ़ सकते हो, क्लाउड क्या है, ट्यूटोरियल्स देख सकते हो यूट्यूब पे, कोर्सेरा पे इसके बारे में बताया गया है। प्राइवेसी पॉलिसी, ये चीजें आपके नीचे की नहीं है, आपकी जो कीबोर्ड शॉर्टकट है, ये आपके काम की चीज है, इसको शॉर्टकट वगैरह ऐड कर सकते हो। लेकिन आपको क्लाउड के बारे में पढ़ाई करना है, जानना है, आप इन तीनों पे जा सकते हो। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरा ये वीडियो देखो, आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ पाओगे। और नेक्स्ट हमारा लास्ट है लॉन्ग आउट, सिंपल इस पे क्लिक कर दोगे, आपका सिस्टम लॉन्ग आउट हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया होगा, मैंने कुछ इसमें बाकी ना रखा हो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है प्लीज कमेंट करिए, क्या बातें आपको मेरी अच्छी लगी हैं वो बताइए, और क्या बातें अच्छी नहीं लगी हैं वो बताइए। मैं बहुत ही फास्ट बोलने का ट्राई कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।